हेलो एवरीवन। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं 5 डेज़ ये प्लान का कि क्या होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब टाइम शॉर्ट है हमारे पास और ज़्यादा डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट इंडल्ज होते हैं। ये प्लान में छोटा सा प्लान है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आउटलाइंस की ज़रूरत होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अब चाहे तो आप कोई दूसरा सोर्स भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमको क्या है, खाली क्रीम लेयर ही करनी है। टॉप करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वही करना, एक्स्ट्रा में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया सोर्स रहता है वो रहता है बेस्ट 300 का स्टडी IQ। चाहे तो वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वो, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप PDF से भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी ये रहेगी, हमको टॉप टू बॉटम स्टार्ट करना पड़ेगा। दिसंबर सबसे पहले, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर। इसके अलावा कुछ मत करिएगा। कुछ चीज़ें उसमें अगर आए तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन पूछता है तो वो आप अपने सेंस के हिसाब से जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होगी सिर्फ आप वही करिएगा। जैसे अब डेट्स है, डेट्स में कुछ हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डेट जो नई लॉन्च होती है या फिर जिसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है वही याद करिएगा। ऑबिचुरी में हर ऑबिचुरी नहीं इंपॉर्टेंट होती है। आसाम का कोई पेंटर था, उसकी डेथ हो गई तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कोई रिनाउंड आर्टिस्ट था, वो डेथ हो गई, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर एकदम मतलब कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है ना। तो वो वैसी बुक्स वगैरह नहीं आती। अब बिमल जलान के ऊपर IBPS PO में आई थी बुक, और वो रिसेंट में नहीं थी, थोड़ा सा पुरानी थी, हल्की सी। बहुत पुरानी भी नहीं थी और बहुत नई भी नहीं थी। तो ऐसा था मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकते आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका उसमें उतना अच्छा। स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहा है आजकल। रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, वो भी अब वो भी नहीं कह सकते आप कि कौन से सेट में क्या आएगा, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। फिर डिज़ास्टर में कि कौन सा साइक्लोन कहाँ आया, GDP, और फालतू का जो स्टैटिक होता है, लोग कई सारे यूट्यूब पे कराते नहीं हैं 10 दिन 10 वाले। तो उसमें क्या होता है, ज़बरदस्ती का स्टैटिक करा रहे हैं कि मतलब पेमेंट बैंक का कितना वो होता है, मतलब कितना जो है लिमिट है उसकी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए क्या चाहिए, वो सब अभी नहीं आता, ना पूछता है, ना अब आ रहा है, बंद कर दिया। तो आप समझते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये चीज़ें हो जाएं फिर उसके बाद आप SBI PO और SBI क्लर्क का जो स्टडी IQ का क्विज़ है, 1 से 6 सेट अभी अवेलेबल है। तो वो 1 से 6 सेट जो है आप कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। फिर बैंकिंग अवेयरनेस की PDF आती है स्टडी IQ की, वो करिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि उसमें RBI के सर्कुलर आते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्कीम्स होती हैं, एक्ट्स होते हैं। एक्ट्स की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब वो एक्ट कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे एक E-वेस्ट का एक्ट है, वो नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अब एक्ट है, उसी तरह से कोई चीज़ लॉन्च होती है। अब जैसे क्या है, 2 लोगों ने साथ में पार्टनरशिप करी, लेकिन पार्टनरशिप करने के बाद उस पार्टनरशिप में कोई चीज़ लॉन्च करी, उस चीज़ का नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए सिडबी ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी के साथ MSME के लिए टाई अप किया था, उसका कोई नाम नहीं था। तो बहुत रेयर चांस है कि उसके लिए कुछ पूछे। अगर कोई लॉन्च कर देते, मान लो उस पार्टनरशिप में कार्ड लॉन्च कर देते और कार्ड का नाम आरोग्य रख देते, है ना, तो वो अब वर्ड आरोग्य इंपॉर्टेंट हो जाता। इसी तरह से आप देखो, पार्टनरशिप तो है, लेकिन उस पार्टनरशिप में कुछ लॉन्च हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो कैजुअल है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पार्टनरशिप है, जैसे ड्रॉट रेजिलियंस वाली है ना, और मैंग्रोव अलायंस है, तो वो सब तो अलग चीज़ें हो गई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो कंट्री लेवल पे हो गई। उसके अलावा कुछ होती है तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ से लेकर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से नोट कर लो, और सेलेक्टिव पढ़ने की कोशिश करना, और एक्स्ट्रा चीज़ों में इंडल्ज मत होना। थैंक यू।